नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर चालू करने जा रहे हैं पॉलिटी। तो हम देखिए हम पॉलिटी चालू करने जा रहे हैं। पॉलिटी मतलब राजनीति यानी कि राज व्यवस्था। और पॉलिटी को हमने हिस्ट्री आपको पढ़ा ही दी है। और देखिए किस प्रकार से भारत में राज व्यवस्था यानी कि राजनीति यानी कि संविधान किस प्रकार से संवैधानिक ढांचा कानून रूप बदलता है और किस प्रकार से भारत के संविधान का विकास होता है। तो हम ये सब जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ और आगे हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और इसे जुड़े प्रावधान और ये क्यों लाया गया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय सबसे पहले जो भारत उस समय जो उसमें के भ्रष्ट कर्मचारी बहुत अत्यधिक वे अपना कार्य ज्यादा करते थे और जो कंपनी का काम था उसको कम करते थे। खुद के मुनाफे के लिए अपना व्यापार कंपनी में चालू कर दिया और सरकारी जो कंपनी थी उसका कार्य उसके कर्मचारियों के द्वारा कम किया जाता था, जिससे कि लगभग कंपनी को घाटा होता था। और उसके साथ ही तो कंपनी ने सोचा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब सरकार के द्वारा ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कंपनी को रेगुलेट किया जाने लगा। तो अब देखिए किस प्रकार से तो भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा 1772 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के प्रतिषेध पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो जब 1772 में लॉर्ड नॉर्थ थे जो यहाँ के सचिव, उनके द्वारा एक गुप्त समिति गठित की गई जिसके प्रतिवेदन पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए जिससे कि भारत के संवैधानिक ढांचे का विकास हुआ। तो देखिए किस प्रकार से भारत में इस एक्ट के तहत क्या क्या किया गया। तो 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय की स्थापना बंगाल में 1774 में की गई और इसमें प्राथमिक तथा अपील दोनों अधिकारों की अनुमति थी। प्राथमिक और अपीलीय अधिकार दोनों अधिकार की अनुमति थी। तो 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम वो इलियाह इम्पे थे। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसमें मुख्यतः 4 न्यायाधीश उस समय थे और ये सभी अंग्रेजी न्यायाधीश थे, अंग्रेजों के न्यायाधीश थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे। और इसमें से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसमें से प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलियाह इम्पे थे, इलियाह इम्पे। तो बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया। तो बंगाल में इस एक्ट के माध्यम से बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद सदस्य होंगे। तो बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षद होंगे इसमें। और इनका जो नियुक्त किए गए तथा ये पार्षद सैन्य तथा प्रशासन से को देखने से संबंधित थे। ये सैन्य तथा प्रशासन को नियंत्रण अथवा रेगुलेट करने से संबंधित थे तथा ये जो निर्णय लेते थे वे बहुमत के आधार पर लेते थे। जिस प्रकार से 4 व्यक्ति थे, इसमें से अगर 3 व्यक्ति एक के उधर हैं तो वह निर्णय लिया जाएगा, या तो 2 इधर हैं 2 उधर हैं तो वह निर्णय समाप्त कर दिया जाएगा। और बहुमत के आधार पर ये निर्णय लेते थे जो 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल था। और इस एक्ट के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल समेत उसके परिषद को दे दिया गया, परंतु कानून को लागू करने से पूर्व भारत सचिव की अनुमति आवश्यक है। तथा ये जब 1773 का रेगुलेटिंग आया तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की उसकी जो परिषद थी, कानून लागू करने से पूर्व अगर कोई कानून उनको बनाना है तो उससे पहले जो ब्रिटेन में भारत का सचिव बैठा उसकी अनुमति आवश्यक थी। उसकी अनुमति के बिना यह भारत में कानून नहीं बना सकते थे। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कानून लाया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे अब गवर्नर ना कहकर गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो यह किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो वारेन हेस्टिंग्स ये प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो हमने 1773 एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कंपनी में अत्यधिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कर्मचारी अपना कार्य अधिक करते थे, कंपनी का कार्य कम करते थे, यह भी हमने पढ़ लिया। और 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें प्राथमिक तथा अपीली दोनों अधिकार की अनुमति प्राप्त थी। और इसमें 4 न्यायाधीश थे जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके प्रथम न्यायाधीश इलियाह इम्पे थे, यह भी हमने पढ़ लिया। और बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया जो सैन्य तथा प्रशासन को देखने के लिए, इसमें 4 व्यक्ति आए थे, कौन से? सैन्य तथा प्रशासन से संबंधित थे। और इनका ये निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लेते थे। और कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद को दिया गया। भारत में कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल समेत उसकी परिषद को दिया गया। परंतु अगर कानून कोई लागू करना है भारत में तो उससे पहले जो भारत का सचिव ब्रिटेन में बैठा है उसकी अनुमति आवश्यक है। और देखिए बंगाल के गवर्नर जो था उसका नाम बदलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। और देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के साथ यह वीडियो आज हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो तब तक देखते रहिए क्लासेज और मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा नाम है हिमांशु भाई पटेल। देश में महंगी है सब्जी और महंगा है तेल। आपको पढ़ा रहे हैं हिमांशु भाई पटेल। नमस्कार, थैंक यू।